अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जन्नत का किचन से मैं हाज़िर हूँ। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको खोए के लड्डू। खोए के लड्डू बहुत मज़ेदार होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इनका बहुत बेनिफिट है बच्चों के लिए, स्पेशली बढ़ते बच्चों के लिए और सर्दी से बचने के लिए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोकोनट। मैंने काटी है थोड़ी बारीक और छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, नहीं तो आपके लड्डू टूटेंगे, सही वो गोल नहीं बनेंगे राउंड में, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं ये किशमिश है, ये मैंने साफ़ कर ली है, थोड़ी सी किशमिश ऐड होगी इसमें। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये देखिए पीनट, ये मैंने पीनट निकाल के साफ़ करके रखी है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे इसमें चीनी। चीनी आप हस्बे मामूल यूज़ कर सकते हैं जितनी आप लाइक करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शुगर है, कईयों को डाइट इश्यूज़ हैं, कुछ लोग मीठा ही ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए एज़ यूजुअल आप जितनी चाहें उतनी चीनी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, तो ये है खोया। तो खोया हम ले रहे हैं, ये सवा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मैंने अभी मंगवाया है, ज़बरदस्त खोया है ये, बिल्कुल अभी ना वो थोड़ा सा वो कहते हैं गुनगुना सा, अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म था जब आया, तो ये बिल्कुल ताज़ा है। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट तिल। तिल हम आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज़ करने हैं। इनका कोई ये नहीं है कि आधी प्याली आप ले लें और जितना आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इज़ द खोए वाले लड्डू। आइए हम बनाते हैं खोए वाले लड्डू। हाँ जी, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें खोया, एक बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन 1 पाव खोया ले लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़ी सी पीनट, ठीक है, मूंगफलियाँ, ये साफ़ सुथरी निकली हुई, अब पीनट बड़ी अच्छी आ गई हुई है। तो ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं डाल रही, क्योंकि मज़ा तो आता है खाने का, लेकिन सही से गले नहीं जाते हैं। मैं भी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी कोकोनट भी इसमें ऐड कर दी है, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी, हाँ जी, सौंगी मेवे। तो इसमें अब मैंने थोड़ी सी सौंगी भी ऐड कर दी है। तो इसके अलावा अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी शुगर। तो शुगर मैं कितनी यूज़ कर रही हूँ, ये देखें, तकरीबन ½ चम्मच। एंड ये आप अपनी पसंद से लेनी है चीज़, मैं ज़्यादा नहीं ले रही, ठीक है। तो खोया भी बहुत मज़े का होता है, मीठा होता है, ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब इसे मैं ना स्पून के मदद से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स एक है घी, देसी घी। आप कोशिश करें कि घर का यूज़ करें, खालिस अपने हाथों से साफ़ सुथरा बना हुआ, 1 नंबर। इसमें आप कोई और ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, देसी घी ही ऐड होगा। लेकिन अगर वो घर का बना हो तो क्या ही बात है उसकी, तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसमें मैं थोड़ी सी पीनट मज़ीद ऐड करने लगी हूँ, थोड़ी सी, ठीक है। तो अब मैं इसमें यूज़ करूँगी देसी घी। ये देखें देसी घी, ये मैंने घर पे बनाया है अपने हाथों से। इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको नेक्स्ट किसी रेसिपी में बताऊँगी तरीका। ये देखें इतना ज़बरदस्त है ये, इतनी सर्दी में भी ये पिघला नहीं, क्योंकि ये घर का 1 नंबर घी है। इसकी शक्ल देख लें, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत मज़े का होता है, और फ़ायदा तो फिर 1 नंबर चीज़ का है ना। तो फिर आप अच्छी चीज़ें यूज़ करें, 1 नंबर चीज़, ठीक है। अब मैंने इसमें घी में थोड़ा सा यूज़ कर लिया, तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें, आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकती हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी इसे स्पून से यूज़ कर रही हूँ, स्पून यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, खोए की भी, घी की भी, सब खालिस है, सब ताज़ा है, बहुत मज़े का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने
कर रही हूँ। और हाँ, एक मैं आपके लिए अपनी हर रेसिपी में कोई अच्छी सी टिप्स ज़रूर दिया करूँगी आपको, आप ज़रूर सुनिएगा, उसका आपको बहुत फ़ायदा हुआ करेगा इंशाल्लाह। और या फिर कोई ना कोई आपको अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में से कोई हदीस ज़रूर सुनाया करूँगी। ये देखिए, ये मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा ऐसे मिक्स हो गया ये। अब इसके मैंने बनाने हैं लड्डू। इसके लिए सफाई का होना, आपके साफ हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा धो के साफ करके तो फिर स्टार्ट करेंगे। अब लड्डू आपकी चॉइस है कि आप कितने बड़े लाइक करते हो। अब मेरे बच्चे हैं ना, वो तो बहुत चूजी हैं भाई, बहुत चूजी बेबी हैं मेरे। उनको तो हर चीज़ वो ना चाहिए बड़ी वो रीज़नेबल सी, चूज़ी बच्चे वो ज़्यादा नहीं खाते और बड़ी चीज़ जो प्यारी लगे वो उन्हें अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे मैं तिल यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मैं सारी साइड पे करती हूँ, इनकी अब जरूरत नहीं है मुझे। अब मुझे चाहिए प्लेट एंड ये तिल। अब ये देखिए, ये तिल मैं कोट करूँगी इधर। ठीक है, ये मैंने इनका तिल का कोड कर दिया। ये देखिए ऐसे ही मैंने सारे लड्डू बना के तो ये इधर डिश आउट कर देने हैं। तो आपको व्यूअर्स समझ लग गई होगी। ठीक है, आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे लड्डू, खोए के लड्डू, सर्दियों की सौगात कैसे लगे। ये लाहौर की डिशों में से लाहौर की सौगातों में से एक सौगात है और ये मेरे एक भाईजान की हाथ के हम खाया करते थे, कभी मेरे भाई बनाया करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये वो बनाया करते थे और हम छोटे थे बहुत शौक से खाते थे, अभी भी खाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बड़ों के हाथ की बनी चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें मोहब्बत भी होती है उनकी। तो आप भी बनाइए, अपने बड़ों को भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं और चीनी उसी हिसाब से डालें जिसको जितनी पसंद है मीठा। बाकी खोया खुद भी बहुत मीठा है। तो ये देखिए, ये ऐसे ही मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी और इनको तिल में कोट करूँगी। ये देखें, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा लेती हूँ तो ये देखें, ये नारियल है, कोकोनट है, ये बाहर आना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने इंग्रेडिएंट्स कम लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं और आप टेढ़े मेढ़े भी खा लेंगे तो एज विश। ठीक है, फिर आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें पीनट ही यूज़ होगी, बादाम नहीं हम लेंगे। हाँ, नेक्स्ट मेरी रेसिपी होगी जो उसमें मैं आपको काजू बादाम वगैरह भी ऐड करके बताऊंगी। तो आजकल तो वैसे भी सीज़न है, ड्राई फ्रूट्स का सीज़न है, हर कोई ड्राई फ्रूट खाता है और खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, ये मेरे लड्डू कैसे झटपट बन के तैयार हो गए हैं। ये चीज़ें आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होंगे और खाएंगे भी और सेहत भी अच्छी होगी और बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं तिल के क्या फ़ायदे हैं। तिल गर्म है, ये सर्दियों में ही खाने चाहिए। और वो बच्चे जो अक्सर बेड पे शिया वगैरह निकल जाता है, उनका यूरिन का प्रॉब्लम होता है, मसाना कमज़ोर होता है, उनके लिए तिल बेहद अच्छे हैं। फिर पीनट है, कोकोनट है, फिर घी है, ये सारी ही चीज़ें, और खोया और घी तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप इनको प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बताना मत भूलिएगा, ये आपका प्यार है जो हमें मौसूल होता है कि आपने हमारी रेसिपी देखी और किसने कहाँ कहाँ पर बैठ कर देखी, कौन से शहर में, कौन से एरिया में। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये बड़ा कूदने हैं, ये मैं बातों में ध्यान लगी हुई तो वो ज़रा हो गया। एनीवेज, ये देखिए, ये मैं सारे लड्डू तैयार कर लिए। तो ऐसे ही आपने सारे लड्डू तैयार करने हैं, करके फिर मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कि आपको कैसे लगे हैं। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करती हूँ
और मैं देखती हूँ कि मेरी कौन कौन सी माएँ, बहनें, बेटियाँ और भाई कौन कौन कहाँ भी देख रहा है। ठीक है, तो अल्लाह खैर करे। तो ये रेसिपी हमारी कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ आज की टिप की तरफ। तो आपको मैं टिप्स बताया करूँगी इंशाअल्लाह ताला जो आपके बहुत फ़ायदे में होंगी, जो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजी है ये बनाना ना, और खाना उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आप इंजॉय करेंगे ये खा, आप कहेंगे कि वाकई कोई अच्छी चीज़ खाई है, कोई मज़ेदार चीज़ खाई है। या आप चाय के साथ कोई आए मेहमान वगैरह, उनको भी आगे रख सकते हैं। चाय के साथ एक डिश बन जाती है आपकी खोए वाले लड्डू की, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं, और मेरे बच्चे तो दीवाने हैं इन चीज़ों के कि जो मामा बनाएगी वही अच्छा है। तो सो प्लीज़ बाहर की चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, हर चीज़ बनाएं, घर पे बनाएं, अच्छा बनाएं, थोड़ा बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ ही खिलाया करें। तो इंशाल्लाह ताला ये नवंबर का एंड जा रहा है, तो आगे आ रहा है दिसंबर। तो दिसंबर में माशाल्लाह सर्दी भी ज़्यादा होगी, तो फिर हम डिशेस भी वैसी ही आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो आपको पसंद आएंगी, आप लाइक करेंगे और इंशाल्लाह आप बनाएंगे भी ज़रूर, और इंशाल्लाह आप मुझे बताएंगे भी ज़रूर। और मैं आपके कमेंट्स की मुंतज़र रहूँगी। मैं देखूँगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन बैठा मेरी रेसिपीज़ को देख रहा है और बना रहा है, और उसे कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए कितनी स्पीडली 2-3 मिनट में ही मेरे तो बन गए हैं। तो अब देखते हैं आप कैसे बनाते हैं और आपको कैसे लगते हैं। ये लास्ट है, तो ये तो मैं सारा मेज़ा ले रही हूँ, थोड़ा सा शायद बड़ा बन जाए, तो ये मैं सारा ले रही हूँ। ठीक है, ये लें जी। ये देखिए मैंने कोकोनट क्यों नहीं ज़्यादा डाला, क्योंकि कोकोनट से थोड़े से ना टेढ़े बन जाते हैं, तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है। तो आपकी चॉइस है, आप बना सकते हैं जितना चाहें वैसे डालें। बाकी मैंने आपके सामने देखिए थोड़ा सा घी डाला, ज़्यादा नहीं डाला, 1 टेबल स्पून लगा लें, बहुत अप करके नहीं, नॉर्मली। ठीक है, और मेरा ये खोया कितना था, 1 पाव लगा लें, बाकी का मैंने साइड पे कर दिया। तो ये देखिए कितने लड्डू 1 पाव खोए के बन गए हैं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अब बात करते हैं आज के जो हम स्पेशल ये बनाया है। तो आज हम बात करेंगे अगर किसी के सर में दर्द हो रही हो, अगर किसी के सर में बहुत पेन है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आधा इंच टुकड़ा लेना है ताज़ा एलोवेरा का। ऊपर से आपने अपने पौधों में लगाना चाहिए, एलोवेरा ज़रूर लगाएं। उसका आधा इंच आपने एलोवेरा का जेल बीज से निकालना है एलोवेरा में से, और उसे आपने खा लेना, पानी के साथ निगल लेना है। आप देखिएगा जादू असर है, आपकी सर दर्द फ़ौरन बंद हो जाएगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। कमेंट करना, लाइक्स करना मत भूलिएगा। जन्नत का किचन आपके लिए है, आपका है, ये आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक्स करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।